सबसे पहले ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो मैनेजमेंट ने साफ कहा कि स्विगी अब ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को बैलेंस करने के फेज में है। फूड डिलीवरी बिजनेस लगातार कैश जनरेट कर रहा है और एनुअलाइज्ड एबिटा रन रेट लगभग 1000 रुपए करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं इंस्टामार्ट पिछले 3 क्वार्टर्स से लगातार 100% प्लस ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, जो कंपनी के लिए स्ट्रक्चरल कॉन्फिडेंस का बड़ा संकेत है। Q2 FY26 में क्विक कॉमर्स बिजनेस का प्रदर्शन कंकॉल का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा। इंस्टामार्ट का ग्रोव ईयर ऑन ईयर 110% से ज्यादा बढ़ा और सिक्वेंशियल बेसिस पर लगभग 25% को Q ग्रोथ दर्ज हुई। कंट्रीब्यूशन मार्जिन Q2 FY26 में नेगेटिव 2.6% तक सुधर गई, जो पिछली पीक नेगेटिव 5.5% से बड़ा टर्नअराउंड है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट गाइडेंस दी कि जून 2026 क्वार्टर तक इंस्टामार्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन अचीव करने की दिशा में कंपनी पूरी तरह ट्रैक पर है। इस क्वार्टर में स्विगी ने क्विक इंडिया मूवमेंट नाम का बड़ा कैंपेन लॉन्च किया, जिसका मकसद क्विक कॉमर्स को सिर्फ ग्रोसरी तक सीमित न रखकर एवरीथिंग स्टोर के रूप में पोजीशन करना था। मैनेजमेंट के अनुसार इस इनिशिएटिव से इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल मर्चेंडाइज, फार्मेसी और नॉन ग्रोसरी कैटेगरीज में अडॉप्शन तेजी से बढ़ा। नॉन ग्रोसरी मिक्स पिछले 1 साल में 9% से बढ़कर लगभग 26% तक पहुंच चुका है, जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू और लॉन्ग टर्म मोनेटाइजेशन के लिए बेहद सकारात्मक है। कंपटीशन को लेकर मैनेजमेंट का टोन रियलिस्टिक लेकिन कॉन्फिडेंट रहा। उन्होंने स्वीकार किया कि क्विक कॉमर्स स्पेस में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बनी हुई है और कैपिटल इनफ्लोज लगातार हो रहे हैं। लेकिन स्विगी का मानना है कि अनसस्टेनेबल डिस्काउंटिंग और लो एवी ग्रोथ लॉन्ग टर्म में वायबल नहीं है। कंपनी कॉन्शियसली हाई क्वालिटी कस्टमर्स, बेटर EOV और इंप्रूविंग कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स पर फोकस कर रही है। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि स्विगी ग्रोथ खरीदने के बजाय सस्टेनेबल पाथ पर चलना चाहती है। डार्क स्टोर स्ट्रैटेजी पर कॉन्कॉल में डिटेल्ड क्लैरिटी दी गई। Q2 में केवल 40 स्टोर्स ऐड किए गए, इसके बावजूद ग्रोथ इंडस्ट्री पीयर्स के बराबर रही। इसका कारण स्विगी का नेटवर्क डिजाइन बताया गया, जहां 4000 SQ फूड नॉर्मल स्टोर्स और 8,000-10,000 SQ फूड मेगा स्टोर्स से ज्यादा थ्रूपुट जनरेट किया जा सकता है। मैनेजमेंट ने बताया कि करंट नेटवर्क आसानी से नेक्स्ट 1 ईयर में ऑर्डर्स डबल सपोर्ट कर सकता है, बिना अग्रेसिव स्टोर एडिशंस के। यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें तो ओवरहेड कॉस्ट सिक्वेंशियल बेसिस पर सिर्फ 5% बढ़ी, जबकि ग्रोथ लगभग 25% रही। इससे ऑपरेटिंग लेवरेज क्लियरली विजिबल है। मार्केटिंग कॉस्ट अभी भी लार्जेस्ट वेरिएबल है, लेकिन बाकी कॉस्ट्स लार्जली फिक्स्ड हैं, जिससे स्केल के साथ मार्जिन्स इंप्रूव होने की स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है। मैनेजमेंट का मानना है कि मीडियम टर्म में इंस्टामार्ट एबिटा मार्जिन 4% और कंट्रीब्यूशन मार्जिन लगभग 7% अचीवेबल है। फूड डिलीवरी बिजनेस भी कंकॉल का एक मजबूत पिलर रहा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन लगभग 7.3% पर स्टेबल रही, डिस्पाइट कॉम्पिटिटिव सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग प्रेशर। मैनेजमेंट ने बताया कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू फूड डिलीवरी में GMV का 4% प्लस हो चुका है और मीडियम टर्म में ओवरऑल फूड डिलीवरी एबिटा मार्जिन लगभग 5% अचीवेबल दिख रहा है। इंपॉर्टेंटली, फूड डिलीवरी बिजनेस स्विगी के लिए कैश काउ की भूमिका निभा रहा है। कैपिटल एलोकेशन और QIP को लेकर मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि स्विगी की बैलेंस शीट पहले से मजबूत है। फूड डिलीवरी से कैश अक्रूवल्स और रैपिडो स्टेक सेल से आने वाली प्रोसीड्स कंपनी को कंफर्टेबल लिक्विडिटी देती है। प्रोपोज्ड QIP प्राइमरीली ग्रोथ कैपिटल और स्ट्रैटेजिक रिजर्व के तौर पर देखा जा रहा है, न कि सर्वाइवल फंडिंग के रूप में। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि इस फंडरेस के बाद फर्दर डाइल्यूशन की आवश्यकता नहीं दिखती। लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो स्विगी खुद को मल्टी कैटेगरी, हाई फ्रीक्वेंसी कंज्यूमर प्लेटफॉर्म के रूप में देखता है। ग्रोसरी, नॉन ग्रोसरी, फार्मेसी, फूड डिलीवरी और एडवर्टाइजिंग मोनेटाइजेशन, इन सभी वर्टिकल्स का कंबाइंड इफेक्ट स्विगी को स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाता है। मैनेजमेंट का फोकस शॉर्ट टर्म ऑप्टिक्स के बजाय लॉन्ग टर्म स्टेइंग पावर पर है। कुल मिलाकर स्विगी Q2 FY26 में एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ा है जहां ग्रोथ तेज है, लॉसेस कंट्रोल में हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की लाइन ऑफ साइट साफ दिख रही है। क्विक कॉमर्स बिजनेस का डिरिस्किंग और फूड डिलीवरी का कैश जनरेशन स्विगी को इंडियाज मोस्ट फॉर्मिडेबल कंज्यूमर इंटरनेट प्लेस में से एक बनाता है। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर।
यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।